हेलो बच्चों, कल हमने सीखा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। मैंने कल बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि दो तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आज हम ले रहे हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए देखो, किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है, देखो सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ये एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमने सबसे पहले हमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, ये हमने केवल लिया है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर। ठीक है, अब जब इसको हम हीट कर देंगे कांस्टेंट टेम्परेचर तक तो इसकी वेपर्स बनेंगी। ये इसका हो गया वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर हो गया ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा कैसा है, वॉलेटाइल है। सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जो गर्म करने से वेपर्स बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। अभी हमने इसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया, सॉल्यूशन नहीं बनाया। अब हमने क्या किया, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आप इसमें मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा है, ध्यान देना बच्चों, सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल है यानी कि वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास। ठीक है, एंड सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। इसका हमने ये सॉल्यूशन बना दिया। अब जो वेपर्स बनेंगी, देखो जो सरफेस पर यहाँ पे आप देख रहे हो मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने सॉल्यूट भी मिला दिया है तो सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पर बीच बीच में आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये सॉल्यूट आपने मिलाया तो सरफेस पर बीच बीच में क्या आ गए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सरफेस पर कम हो गए तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो थी, जो ये वेपर्स बन रहे थे, ये भी कम हो जाएंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए। ठीक, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द, देखो इधर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस डिक्रीजेस। इस वजह से जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, ये तो बात हुई कि वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है कितना डिक्रीज आएगा। ये डिक्रीज जो आएगा ये डिपेंड करेगा आपने इसमें कितना सॉल्यूट मिला रखा है। ठीक है, कितना अमाउंट, भाई जितना अमाउंट मिलाओगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर सरफेस पर आएंगे। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज आता है वेपर प्रेशर में ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इसमें 1 मोल ग्लूकोज मिला दो, आप इसमें 1 मोल यूरिया मिला दो, कुछ भी मिला दो आप, जो डिक्रीज आएगा वेपर प्रेशर में वो दोनों में सेम आएगा। यानी कि वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करता है, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो दिस decrease in vapor pressure depends on quantity of solute, not on its nature. नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हुआ कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब इस पर भी अगर हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पर भी राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक कंपोनेंट हमारा वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट हमने वॉलेटाइल लिया हुआ है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन में वॉलेटाइल कंपोनेंट पर हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, फॉर एनी सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इस पे भी इक्वली अप्लाई होता है राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वही सेम स्टेटमेंट आप लिखेंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी यहाँ पर सेम रहेगा, पी नॉट लगाएंगे इनटू एक्स। पी नॉट क्या है, पी नॉट है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जो आपने कल पढ़ा था कल वाली वीडियो में, वही है ये सेम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया
बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे बच्चों। देखो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, जो सॉल्यूशन हर कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? The solution which obeys Raoult's law over entire range of concentration is called ideal solution। अब ऐसा कौन सा सोल्यूशन होगा भाई, कब 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 करेगा वो हर कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं? तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, जिसे देखकर हम बताएंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल सॉल्यूशन में होने चाहिए। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन बनाते वक्त एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, जब आप मिक्स करके दो चीज़ों को सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है बच्चों, आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरैक्शन फोर्स डेवलप होता है। वो इंटरैक्शन फोर्स सेम होना चाहिए। किसके जैसा होना चाहिए? किससे सेम होना चाहिए? जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है या जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, वही इंटरैक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में भी लगना चाहिए। सेम इंटरैक्शन फोर्स होगा अगर, तो सॉल्यूशन हमारा आइडियल बनेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए हमारे पास ए ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और बी हमने लिया हुआ है सॉल्वेंट। ठीक, तो यहां जो इंटरैक्शन फोर्स लग रहा होगा वो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा और यहां पे बी मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा। मतलब ये सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स हो गया, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, जब आपने इसको मिक्स कर दिया, जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तब क्या होगा? मिक्स करके ए आपने बी में मिला दिया, ए प्लस बी बन गया, तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, अब ये वाला जो इंटरैक्शन फोर्स है ये सेम होना चाहिए इसके जैसा, जैसा ये है या ये है। अगर इंटरैक्शन फोर्स सेम होगा, एज इन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तब वो सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप एक जैसे स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे। जैसे हम एन हेक्सेन एन हेप्टेन मिला दें, दोनों को सॉल्यूशन बना दे। एन हेक्सेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, वॉन्डरवाल फोर्स है उसमें। एन हेप्टेन क्या है? वो भी हाइड्रोकार्बन है, वॉन्डरवाल फोर्स है। दोनों को आप मिला दो तब भी उसमें वॉन्डरवाल फोर्सेस लगेंगे दोनों के बीच में, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के बीच में, तो वो सॉल्यूशन एक कैसा बनेगा? वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। या क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को मिला दो, क्लोरोबेंजीन भी में भी आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ब्रोमोबेंजीन में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स है, दोनों को मिला दोगे तब भी डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा। तो एक जैसे स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को मिलाकर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब आइडियल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि उसमें इंटरैक्शन फोर्स हमेशा सेम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है इंटरैक्शन फोर्स। इंटरैक्शन फोर्स शुड बी सेम, इट शुड बी सेम रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये वाला सॉल्यूशन बन जाएगा क्योंकि ये एक जैसे सॉल्यूशन है, एक जैसे स्ट्रक्चर के सॉल्यूशन है। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, या आपने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया। ये दोनों एग्जाम्पल आपके आइडियल सॉल्यूशन के आते हैं। अब आते हैं हम बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उल्टा हो गया। जैसे राउल्ट्स लॉ, आइडियल में क्या पढ़ा आपने? आइडियल में पढ़ा कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे हर कंसंट्रेशन पर, वो आपका आइडियल हो गया। तो यानी कि जो नहीं करता है वो नॉन आइडियल हो गया, है ना। तो सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन आइडियल है। अब अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रेशर जितना राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना नहीं है।
ठीक है, उतना नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो उससे कम आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, कि भाई अगर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है तो उससे कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो दो तरह का डेविएशन हो गया बच्चों राउल्ट्स लॉ से। सॉल्यूशन दो तरह का डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हम तब उसे कहते हैं, अगर मान लीजिए देखो एक पॉजिटिव डेविएशन हो गया और एक आपका हो गया नेगेटिव डेविएशन। तो ये दो तरह के डेविएशन होते हैं राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव नाम से हमें पता चल रहा है अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, उसका जो राउल्ट्स लॉ बता रहा है उससे अगर ज्यादा आ रहा है वेपर प्रेशर तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और अगर जितना राउल्ट्स लॉ बता रहा है उससे प्रेशर कम आ रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये दो डेविएशन हो गए, पॉजिटिव, वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव, कम आ जाए तो नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब पॉजिटिव आएगा डेविएशन और कब नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरैक्शन फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर सेम फोर्स होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तब तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब वो फोर्स अगर सेम नहीं है तो फिर कैसा है भाई, या तो वीक है, उससे वीक है, या उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, अगर आपका ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है अगर ये वीक है, वीक फोर्स है। किससे वीक है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, इन दोनों फोर्स से ये वाला फोर्स वीक डेवलप हुआ। इन दोनों को जब आपने मिलाया तो ए और बी में जो फोर्स डेवलप हुआ वो वीक हुआ। जब वीक हो जाएगा इनके बीच में फोर्स तो क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप होंगे वेपर फेज में और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल है इसका इथेनॉल एंड एसीटोन। अब इथेनॉल में आपको पता है इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जब आप उसमें इथेनॉल में एसीटोन मिला दोगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी बीच बीच में से, एसीटोन बीच बीच में से आके फंस जाएगा, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, और इन दोनों के बीच में फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा। वो इनके बीच में तो नहीं बन पा रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो फोर्स इनमें लग रहा है वो वीक है। पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है तो वीक फोर्स हो गया, इसलिए डेविएशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। अब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम कब होगा, अगर मान लीजिए आपने ए को और बी को मिला दिया। ठीक है, तो ए और बी में जो फोर्स डेवलप होगा, मान लीजिए ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, किससे स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है ए के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं और बी के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो फोर्सेस लग रहे हैं उससे ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएंगे, ज्यादा वेपर फेज में नहीं जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, जैसे देखो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। एसीटोन भी एक, एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, इसमें भी डाइपोल फोर्स होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तब मिक्स करने पर इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ, इसलिए क्या होगा, एस्केपिंग मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और डेविएशन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन आ गया। तो राउल्ट्स लॉ से सॉल्यूशन दो तरह का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। किस पे डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन फोर्स पे। सारी चीजें देखो फोर्स पर डिपेंड कर रही हैं। अगर सेम फोर्स है तो सॉल्यूशन आइडियल है, अगर फोर्स वीक है तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन है। अच्छा, अब जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने पढ़ा कि डेल्टा H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होना चाहिए, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम होने चाहिए। ऐसे ही नॉन आइडियल के भी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं, वही कि डेल्टा H मिक्सिंग शुड नॉट बी 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा भाई, आइडियल में 0 है, नॉन आइडियल में 0 नहीं होगा। ऐसे ही डेल्टा V मिक्सिंग, ये भी 0 नहीं होगा नॉन आइडियल में। इंटरेक्शन फोर्स के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है, वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये 2 पॉइंट और आएंगे। अच्छा, अब अगर ये 0 नहीं है बच्चों, 0 नहीं है तो क्या हो सकते हैं,
पॉजिटिव होंगे या तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दो पॉसिबिलिटी है इसमें भी, या तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ऐसे ही डेल्टा वी है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। अगर क्वेश्चन आता है इस पर, देखो अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये डेविएशन पॉजिटिव होता है, दोनों चीजें पॉजिटिव आती हैं पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक, और ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। डेल्टा एच और डेल्टा वी पॉजिटिव होगी फॉर पॉजिटिव डेविएशन एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा वी नेगेटिव होगा फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनकर आता है, क्वेश्चन ऐसे बनकर आता है जैसे मान लीजिए मेरे पास बी एक सॉल्वेंट है। मेरे पास बी एक सॉल्वेंट मैंने लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने सॉल्यूट मिलाया एक ए सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, ये मैंने इसमें सॉल्यूट मिला दिया और जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो गया। ठीक है, हमने बी में ए मिलाया और सॉल्यूशन गर्म हो गया, बीकर हमारा गर्म हो गया, हमें गर्म लग रहा है। ठीक है, तो बताओ व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज देयर इन द सॉल्यूशन, किस तरह का डेविएशन सॉल्यूशन शो कर रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा हमें डेविएशन, कैसे पता कौन सा होगा, जब गर्म हो गया सॉल्यूशन, हम कह रहे हैं गर्म हो गया, गर्म से पता चल रहा है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, जब हीट बाहर निकलती है। ठीक है, जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तब बीकर गर्म होता है। तो यानी कि अगर हीट हो रहा है, हॉट हो गया है बीकर, तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, हीट इज एस्केपिंग, बाहर निकल रही है, तभी तो हमें वो गर्म महसूस हो रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है। तो इससे पता चल गया हमें कि डेविएशन कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन है उसमें। या उल्टा आ जाए, मान लीजिए उल्टा आ जाए, आपसे कहा जाए बी एक सॉल्वेंट है, उसमें हमने ए सॉल्यूट मिलाया और बीकर ठंडा हो गया। ठीक है, वी फील कूल लग रहा है, अगर हमें, अगर आप कूल फील करते हैं, ठंडा होता है, तो ठंडे से हमें पता चल जाता है जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में आपको ठंडा फील होता है, जब हीट अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो वी विल फील कूल। ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आइडियल, नॉन आइडियल, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछते हैं, डेफिनेशन भी पूछते हैं बोर्ड में। तो ये आपको पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।